क्या होती है सच्ची भक्ति? भक्ति की डोर प्रेम से बंधी होती है। भक्ति परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम है जो कि सच्चा है, निस्वार्थ है, शुद्ध है। भक्ति करना यानी परमात्मा से प्रेम की अनुभूति करना, जिसे सिर्फ एक सच्चा भक्त ही महसूस कर सकता है। भक्ति भाव कैसे जागृत होता है और भक्ति करने का सही तरीका क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। हमारे शरीर को आत्मा चलाती है और हम जैसी अनेक आत्माओं को और पूरे सृष्टि को परमात्मा चलाते हैं। आत्मा और परमात्मा का प्रेम अमर है, जिसे सिर्फ जागृत करने की ही देरी है। हम आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधन में बंद उस परमात्मा को भूल गए हैं, लेकिन परमात्मा हमें नहीं भूलते। वो तो अपने बच्चों की पालना सदा के लिए करते हैं। ये तो अपने कर्म हैं जिसके फल हम आज पाते हैं, और अगर हमें आज अपने कर्म बंधन को सही करना है, उसका उचित मार्ग है भक्ति। भक्ति करने से हम अपने गलत कर्मों के पापों की सजा से कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं और अपना आने वाला भविष्य काल सफल संपूर्ण बना सकते हैं। ईश्वर से भक्ति कैसे होती है? जब हम संसार जगत मोह माया से ऊपर उठते हैं, जब सांसारिक वस्तुओं से लगाव छूट जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, केवल परमात्मा में ही मन लगता है। परमात्मा ही सच्चे साथी, सत्यम शिवम सुंदरम लगने लगते हैं। परमात्मा की भक्ति में ही परम सुख की अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है और मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य बन जाता है। तब ईश्वर से सच्ची भक्ति होती है। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। पहला, सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का अर्थ है वह भक्ति जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए की गई हो, जैसे कि धन प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति, किसी बीमारी से छुटकारा पाना या पढ़ाई में सफलता पाना। वैसे तो भगवान भक्तों के लिए जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देते, फिर भी इंसान कुछ इच्छाएं मन में रखकर भक्ति करते हैं। दूसरा है निष्काम भक्ति। बिना किसी फल के ईश्वर की पूजा अर्चना सेवा करना ही निष्काम भक्ति कहलाती है। निष्काम भक्ति में सांसारिक वस्तुओं का लोभ नहीं होता। यह भक्त अपने कर्म ईश्वर की सेवा में अर्पण करते हैं, अपने कर्तव्य को ईश्वर का कर्तव्य समझ पूरे निष्ठा से निभाते हैं। निष्काम भक्ति ही सही अर्थ में सच्ची भक्ति मानी जाती है, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते ही हैं। भक्तों को कोई भी दुख हो, भगवान उसे दूर करते ही हैं। भक्ति कैसे करें? हमारे इष्ट देव चाहे कोई भी हो, सगुण या निर्गुण। सगुण यानी जो मूर्ति रूप है, जैसे कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, और निर्गुण यानी जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जैसे कि परमात्मा निराकार है। हमारी आस्था जिस इष्ट देव में है, उसी की भक्ति हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने 5 विकारों पर हमें जीत पानी है, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन विकारों पर जीत पाना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत में हमें इन विकारों को कंट्रोल में रखना है। धीरे धीरे हम इन पर जीत हासिल कर सकेंगे। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को शुद्ध और पवित्र रखें। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सभी के बारे में शुभ चिंतन करना है। फिर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करें, मंदिर की साफ सफाई में मगन रहें और कोई भी सत्कर्म करने के लिए सदा तैयार रहें। हर समय हर कर्म करते हुए अपने ईश्वर को याद करें। चलते फिरते उठते बैठते अपने ईश्वर को याद करें, उसका नाम जपें।
सच्ची लगन और भक्ति से ईश्वर की आराधना करें। जब भी समय मिले अपने इष्ट देव के नाम की माला जपें, उनका नाम स्मरण करें, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, जिससे कर्मों के बंधन से छूटेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति मार्ग अपने आप में बहुत ही सहज और संपूर्ण है। भक्ति भक्त के मन को पवित्र और निर्मल बना देती है। भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है और जीवन सफल लगने लगता है। ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर और ये जन्म अगर पावन बनाना है तो भक्ति भाव के रस में डूबकर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर के चरण में खुद को समर्पित कर दें। ऐसा करने से किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। संसार के माया जाल से मुक्ति मिल जाती है और जीते जी मोक्ष की अनुभूति होती है।